जी अरविंद जी नमस्कार, झा साहब नमस्कार, रविंद्र जी नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक सर यू सो मच। नमस्कार जी, नमस्कार, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। कैसे हैं हाँ झा ठीक हूँ साहब? सर। कुशल ठीक हूँ मंगल। ठीक। आपकी मेल आईडी जयेश मिथिलेश करके आ रही है। हाँ ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। बाकी सभी से भी रिक्वेस्ट है सर, पॉसिबल है तो वीडियो ऑन कर लीजिए और थोड़ा सा मिलने का मौका मिल जाता है सभी से इस बहाने। जो लोग भी कंफर्टेबल है प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए जी। थैंक यू उमेश जी, अरविंदर जी, रविंद्र जी, सतीश गमालवर जी। सर पर्सनली मिलना नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, ऐसा मिलना भी हो रहा है ना तब भी चल रहा है, बढ़िया है। मिलना चाहिए, कैसे भी मिलना होना चाहिए। और मिलने से पर्सनल बॉन्डिंग बनती है सर, और एक अच्छा वॉल्यूम और वो काम जब भी होगा जब हमारी ये दोस्ती बढ़िया होगी। बाकी काम तो ऐसे ही चलते रहेंगे सर, कभी प्लस कभी माइनस। एम आई करेक्ट और रॉन्ग सर? मुमनेश जी, झा साहब, गुरविंदर जी, गलत गलत तो नहीं कह रहा हूँ? मिलने नहीं से नहीं कुछ सर, काम यू तो आर नहीं है? यू आर ऑलवेज करेक्ट सर। अरे सर थैंक यू सो मच। क्योंकि मुझे भी ये नहीं लगना चाहिए कि मैं सिर्फ स्क्रीन से बात कर रहा हूँ, और ज्यादातर जितने भी साथी हैं सब लोग वीडियो ऑन करते हैं तो एक अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। ग्रेट ग्रेट। हमारे साथ प्रशांत जी भी जुड़ गए। प्रशांत जी कैसे हैं? वीडियो ऑन कर लीजिए, पॉसिबल है तो। आपका पेमेंट हुआ क्या? हाँ सर, ठीक हो सर। ग्रेट। पेमेंट कराया क्या? हेलो, गुड इवनिंग सर। वो पेमेंट हुआ आपका जो मॉर्निंग में लिंक किया हुआ था? ऑलमोस्ट हो जाएगा सर, थोड़ा कस्टमर आज पूजा कीजिए में बिजी थे। ओके। हाँ सर, हो जाएगा सर, टेंशन। ग्रेट सर, ग्रेट। एडवांस में मुबारकबाद दे दीजिए सर सभी लोग। एनआरआई केस है, 1.25 लाख का प्रीमियम है। प्रशांत जी अच्छा थैंक यू कोशिश कर सर। रहे हैं। वेरी गुड सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रशांत जी। ओके, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, अच्छे से करिए सर, और अच्छा हो सकता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज अपना अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। जो लोग भी टाटा से हैं अपना नाम और लोकेशन लिख दीजिए। जो लोग पॉलिसी बाजार से हैं वो नाम आईपी आईडी लिख दीजिए, और जो लोग मिंट प्रो से हैं वो लोग भी नाम और आईडी या लोकेशन मेंशन कर देंगे तो चलेगा। अटेंडेंस शुड बी देयर। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म से सभी लोग हैं तो कोई ऐसा दिक्कत वाला बात नहीं है। पर्पस सभी का एक ही है कि लर्निंग होना है, और लर्निंग लेने के बाद काम करना है, पैसा कमाना है। इट इज वेरी वेरी क्लियर। जो लोग भी कंफर्टेबल हैं, सिंपल रिक्वेस्ट है, प्लीज ऑन योर वीडियो, सिंपली रिक्वेस्ट ऑन योर वीडियो, मार्क योर अटेंडेंस, नेम और अपना आईपी कोड या जो भी आपका एजेंट कोड है वो डाल सकते हैं, लोकेशन डाल सकते हैं। आई विल हैप्पी टू सी कि अगर सभी लोग अपना वीडियो ऑन करें, क्योंकि ये जो सेशन है जिसपे आज हम लोग सीखने वाले हैं ये बेसिकली 1-to-1 सेशन है। और इसमें जितना हम लोग इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे, समझेंगे, उतना ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वेरी गुड सर, अभय जी थैंक यू सो मच। नाम लोकेशन आप डाल देंगे, सफिशिएंट है। नाम और लोकेशन, और जिस भी कोड्स के साथ आप जुड़े हैं, चाहे पीबी के साथ, चाहे टाटा के साथ, चाहे आप मिंट प्रो के साथ, ऑल ऑप्शंस प्लीज मेंशन, ताकि क्लियरिटी हो जाए कौन लोग कहाँ से साथ में है। थैंक यू सो मच। तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट नाउ वी हैव 12 पीपल। ओके, देखते हैं जो लोग अभी बाद में ज्वाइन करेंगे। देख के मुझे बताइए मेरा वॉइस एंड वीडियो सभी को क्लियर है कि नहीं। प्लीज जल्दी से बता दीजिए मेरा वॉइस एंड वीडियो सभी को क्लियर है कि नहीं। अगर सभी को क्लियर है तो प्लीज इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं जल्दी से। आज हम लोग बात कर रहे हैं टाटा एआईए का टर्म प्लान के ऊपर, कि टर्म प्लान क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और इसमें क्या क्या चीजें कवर होती है। बहुत सारे लोग इस मीटिंग के अंदर नए होंगे जो पहली बार इंश्योरेंस को समझ रहे हैं, टर्म प्लान्स को समझ रहे हैं। मैं उनको भी समझाने की कोशिश करूंगा, और जो लोग पुराने हैं जिनको टर्म प्लान के बारे में नॉलेज है, पॉलिसी सेल कर चुके हैं, उनको भी दोबारा से रीएक्टिवेट करेंगे, उनकी नॉलेज भी थोड़ी अपग्रेड करेंगे। तो टर्म प्लान बेसिकली प्रोटेक्शन को बोलते हैं। जितने लोगों को भी सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं, इट इज ए सिंपल, इट इज ए जस्ट प्रोटेक्शन टू प्रोटेक्ट योर फाइनेंशियल, किसी भी फैमिली के फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को मैनेज करने के लिए टर्म प्लान यूज किया जाता है। अगर किसी की फैमिली में कोई भी एक पर्सन अर्निंग है जिसके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंड है, अगर उसको कुछ भी हो जाता है और उसने अपना टर्म प्लान लिया हुआ है 50 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, तो उसके नहीं रहने पे फैमिली को वो पैसा मिल जाता है, नॉमिनी को वो पैसा मिल जाता है, जिससे उनकी फाइनेंशियल नीड फुलफिल होती है। सभी लोगों को ये बात समझ में आ रही है? टर्म प्लान बेसिक नो हाउ क्लियर हो रहा है? एवरीबॉडी टर्म प्लान के बारे में अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं? सभी को चैट बॉक्स में यस नो जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो ये पता नहीं चलेगा कि आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं। एवरीबॉडी 16-17 लोग हैं, 19 लोग हो गए मीटिंग के अंदर, तो प्लीज इंश्योर
इंश्योर कि एवरीबडी 16 एवरीबडी शुड रिस्पॉन्ड प्रॉपरली। बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, कंटेंट बहुत है और साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, टर्म प्लान बेसिक क्या होते हैं, किनको दे सकते हैं किनको नहीं दे सकते। 18 साल से लेके 60 साल के किसी भी व्यक्ति को जो अर्निंग मेंबर हो, जो कमाता हो, नॉन वर्किंग लोगों के लिए टर्म प्लान नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ओनली वर्किंग पर्सन, जो लोग जॉब में हो या बिजनेस में हो, किसी भी तरह की रेंटल इनकम वालों को नहीं दे सकते, फार्मर्स को नहीं दे सकते, किसी भी तरह की पेंशन इनकम वालों को प्लान नहीं दे सकते। अर्न इनकम ITR सैलरीड की बात करें तो मिनिमम 3 लाख प्लस होगा तो उनको हम दे सकते हैं, और बिजनेस क्लास की बात करें तो 5 लाख प्लस होगा तब ही दे सकते हैं, इससे पहले नहीं दे सकते। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम की कंडीशन होती है, ध्यान रखिएगा। मिनिमम इंश्योरेंस 50 लाख का दिया जा सकता है, इससे नीचे नहीं दिया जा सकता, और मैक्सिमम की कोई भी सम इंश्योर्ड की लिमिट नहीं है। सम इंश्योर्ड का मतलब इंश्योरेंस अमाउंट कितना ज्यादा से ज्यादा दिया जा सकता है, वो इनकम के अकॉर्डिंग होता है। उसका मल्टीप्लायर भी आपको आगे समझाऊंगा, पहले जितना समझा रहा हूँ इतना आप समझिए। इसमें कोई भी ऐसी चीज लगेगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको हैंड रेज करना है या चैट बॉक्स में लिखना है, तो मुझे उसी से समझ में आ जाएगा कि कोई चीज आपको समझ में नहीं आई। नेक्स्ट, ये मैंने क्लियरली बता दिया आपको, ये लोग अलाउड नहीं है, रेंटल इनकम वाले, पेंशन वाले, ट्यूशन इनकम वाले, एग्रीकल्चर इनकम वाले, जिनके एक्चुअल में अर्न इनकम नहीं है, रेगुलर अर्निंग वाली इनकम नहीं है, तो ऐसे लोगों को टर्म प्लान नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। ऑलवेज टू आस्क, स्मोक और नॉट स्मोक, स्मोकिंग करते हैं या नहीं, टोबैको च्यूइंग करते हैं या नहीं, कोई भी पर्सन का प्रीमियम इसके ऊपर बहुत बड़ा डिपेंड करता है। अगर एक एग्जांपल की बात करूं, किसी का 20,000 रुपये नॉन स्मोकर का प्रीमियम आ रहा है और वही पर्सन स्मोकिंग करके पॉलिसी ले रहा है, तो उसका प्रीमियम 10 से 12,000 रुपये मिनिमम बढ़ जाएगा। 20,000 वाले का 32,000, 30,000, 35,000 तक प्रीमियम आ सकता है। ऐसा कंसर्न होता है, ऐसी दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए ध्यान रखना है कि आपको स्मोकिंग नॉन स्मोकिंग का कंसर्न हमेशा ध्यान में रखें, भूले ना। भूलने से कस्टमर नाराज हो जाएगा, पॉलिसी खराब हो जाएगी, क्लेम नहीं मिलेगा। पेमेंट ऑप्शन, ये कुछ फॉर्मेशन है हमारे पास कि अगर कोई पर्सन रेगुलर पे कर रहा है, रेगुलर पे का मतलब जितने साल का इंश्योरेंस चल रहा है उतने साल पेमेंट कर रहा है, तो उसको हम रेगुलर पे करते हैं। अगर कोई 40 साल के लिए अपने लिए पॉलिसी ले रहा है तो उसको 40 साल पेमेंट करने के ऑप्शन को रेगुलर पे बोलते हैं। लेकिन वही पर्सन बोलता है मुझे 40 साल पेमेंट नहीं करनी, मुझे सिंगल पेमेंट करनी है, एक ही पेमेंट करनी है और मेरा इंश्योरेंस 40 साल तक रहे, उसको सिंगल पेमेंट बोलते हैं। जी अखिल चावला जी पूछ रहे हैं कि कैसे क्लैरिफाई करें। क्लैरिफाई नहीं करना है सर, सीधा पूछना है उससे। अगर वो झूठ बोलेगा तो उसका फॉल्ट है, हमारा फॉल्ट नहीं है। सच बोलेगा तो उसका फॉल्ट, झूठ बोलेगा तो उसका फॉल्ट। जो इंश्योरेंस का मेन क्लॉज है बहुत सिंपल है, गुड फेथ पे पॉलिसी होता है। एग्रीमेंट जो वो बता रहा है उसके बेस पे ही पॉलिसी दी जाती है। अगर वो झूठ बोल रहा है तो जो इंश्योरेंस का एग्रीमेंट है वो नल एंड वाइड हो जाएगा, कोई क्लेम नहीं मिलेगा। अगर वो झूठ बोल के पॉलिसी लेगा या फैक्ट्स को प्रॉपरली नहीं बताएगा, कोई कंपनी में क्लेम देने के लिए पेबल नहीं है। चलिए मैं थोड़ा सा अनम्यूट का ऑप्शन भी रखता हूँ ताकि आप लोगों को कहीं पे भी कुछ डाउट रहेगा आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। मैंने अनम्यूट का ऑप्शन खोल दिया है, ऐसे भी कर सकते हैं। सर इसमें एक क्वेश्चन था, जैसे सपोज हमने किसी को पॉलिसी दे दिया, उसके 2 साल या 3 साल बाद वो लोग स्मोकिंग को शुरू भी करता है, बहुत सारे मैंने केसेस देखे हैं। उस केस में क्या कंपनी को इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है? 100% देना जरूरी है सर। अगर उसका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, वर्किंग प्रोफाइल चेंज हो रहा है, तो उसको इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। यहाँ पर दोबारा उसकी पॉलिसी अंडरराइट होगी और कंपनी उसका प्रीमियम बढ़ा सकती है, प्रीमियम रिवाइज कर सकती है सर? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि उसका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, उसकी वर्किंग चेंज हो रही है, तो उसमें कर सकते हैं आप, प्री इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं रिन्यूअल से पहले। ठीक है, क्योंकि ज्यादा तो लोग बताते नहीं है, वही मैं देख रहा था सर। लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है सर, इसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सिंगल क्लियर हो गया सभी को कि अगर कोई एक ही बारी में पेमेंट करेगा और इंश्योरेंस कवर 30 साल, 25 साल, 40 साल के लिए लेगा तो उसको सिंगल पे बोलते हैं। वही पर्सन, आ रहा हूँ सर, एजुकेशन पे भी आ रहा हूँ, डोंट वरी, मैं सारी चीज कवर करूंगा। पहले ये फॉर्मेशन समझा दूं, 5 साल, 10 साल, 12 साल और अप टू 60 ऐसे ऑप्शन हमारे यहाँ पॉलिसी में है कि आप पेमेंट 5 साल तक करें और कवरेज आपका 60 साल तक रहे। पेमेंट आप 10 साल तक करें और कवरेज 30 साल, 35 साल, 40 साल जो भी आपने टर्म लिया है वहां तक रहेगा। या पेमेंट आप 60 साल तक करें और कवरेज 85 साल, 90 साल, 100 साल जो भी आपने टर्म लिया है वहां तक रहे। यहाँ तक सभी को क्लियर है? एवरीबडी क्लियर? यस और नो? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ सर, आपका पूरा नाम क्या है सर? विन विन मेरा नाम विनोद है। हाँ बोलिए विनोद। अभी आपने एक क्वेश्चन क्लैरिफाई किया था ना, अगर लाइफस्टाइल चेंज हुआ पॉलिसी लेने के बाद,
हाँ जैसे मान लीजिए कि सिंगल प्रीमियम में किसी कस्टमर को कन्विंस कराया, ठीक ठीक है। है, वन शॉट में उन्होंने पेमेंट भी कर दिया, मे बी आफ्टर 4-5 years उसकी लाइफ स्टाइल चेंज हुई है, हाँ तो उस केस में भी मतलब उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा? सर, एवरी केसेस, चाहे वो कोई भी फॉर्मेशन में पॉलिसी ले, अगर वो किसी भी साल में अपना लाइफस्टाइल और अपनी जो उसकी प्री कंडीशन थी उससे चेंजेस लाता है तो उसको ओके इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। ओके ये कंपनी की अंडरराइटर की चॉइस है कि वो उसका प्रीमियम बढ़ाती है, नहीं बढ़ाती है, या उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेती है। वी कैन नॉट, आपने अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन दे दी, आपका काम खत्म। अब कंपनी उस पर क्या एक्शन लेती है, क्या आपसे बात करती है, क्या एडिशनल प्रीमियम लेती है, देन कंपनी विल डिसाइड। ओके, क्योंकि सिंगल पे है तो इनिशियली वो पेमेंट ऑलरेडी कर चुका होता है ना, तो हाँ इसीलिए सर, मैं पूछ वो रहा हूँ। होता है सर, लेकिन होता क्या है कि उस डेट पे भी जब भी आपका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, उस डेट से डिफरेंशियल प्रीमियम कंपनी चार्ज कर सकती है। ओके ओके फाइन, थैंक यू। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। टर्म, टर्म क्या होती है? टर्म मतलब पीरियड, कितने साल के लिए आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, उसको टेक्निकली टर्म यूज किया जाता है। तो जब भी हम पॉलिसी के लिए किसी से भी बात करेंगे तो ये स्पेसिफिक जरूर करना है कि आपको अपना कवरेज कितने साल तक लेना है। बहुत सारे लोग सारी बात कर लेते हैं लेकिन टर्म पूछना भूल जाते हैं। हर बंदे का अपना अपना प्रेफरेंस हो सकता है, कोई 60 साल तक लेना चाहता है, कोई 70 साल तक, कोई 75 साल, कोई 80 साल, कोई 85 साल, कोई 100 साल भी लेना चाहता है। ये इसका मेन इफेक्ट कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे सजेस्ट करना है। नॉर्मली अगर हमारी टर्म्स में बात करें, एज ए प्रोफेशनल बात करें, 70 से 75 इज द नॉर्मल साइकिल। फैमिली के अंदर हिरार्की ज्यादा है, लॉन्ग एज वाले लोग ज्यादा है, 80 साल, 85 साल, 90 साल, तो ऐसे फैमिली मेंबर को अपनी जो टर्म है लंबी लेनी चाहिए। लेकिन अगर किसी की फैमिली में लोग जल्दी एज में मिसहैप हो रहे हैं, 65 साल में, 70 साल में, 75 साल में, तो अकॉर्डिंगली 4-5 साल अपना बढ़ा के आपको टर्म डिसाइड करना चाहिए। क्लियर है? कुछ लोगों को ये नहीं पता कि कितना लेना चाहिए, तो उनके लिए एवरेज 75-70 कम से कम लेना चाहिए। अगर आप लोग अपने लिए भी कोई प्लान देख रहे हैं और कस्टमर के लिए भी है तो 70-75 मिनिमम रखें। बाकी लोग 80 या 85 पे भी जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितनी ज्यादा टर्म बढ़ाएंगे उतना प्रीमियम बढ़ेगा, जितना टर्म कम रखेंगे उतना प्रीमियम सस्ता होगा। आई एम क्लियर? मैं समझा पा रहा हूँ आप सभी को? यस। यस। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। रेगुलर ऑप्शन में समझा दिया मैंने आपको, जितने साल का इंश्योरेंस लिया उतने साल तक पेमेंट करना है। रेगुलर ऑप्शन मीन्स पेमेंट टर्म, जितने टाइम की पेमेंट टर्म है, टोटल इंश्योरेंस टर्म है, वहां तक पेमेंट करने को रेगुलर टर्म यूज किया जाता है। लिमिटेड ऑप्शन, जितने साल पीपीटी है लेस पेमेंट टर्म, जो पीपीटी को लिमिटेड ऑप्शन वर्ड यूज किया जाता है। मान लीजिए कोई इंश्योरेंस ले रहा है 45 साल के लिए, आज 40 साल की एज है, 85 ईयर्स तक कवरेज हो गया, लेकिन वो पेमेंट सिर्फ 12 साल कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे लिमिटेड ऑप्शन। पेमेंट वो 60 साल तक कर रहा है, यानी कि 20 साल ही पेमेंट कर रहा है और कवरेज 45 ईयर्स तक एंजॉय करना चाहता है, तो दैट इज कॉल्ड लिमिटेड ऑप्शन। एजुकेशन, मिनिमम 12th। रविंद्र जी पूछ रहे थे कि एजुकेशन कितना होना चाहिए, तो 12th से कम में कोई भी कंपनी कंसिडर नहीं करती है। 12th इज द मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ एजुकेशन। 12th से ऊपर जितना मर्जी हो, अगर 12th से नीचे होगा तो कवरेज या टर्म प्लान नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन आता है लाइफ ऑप्शन। लाइफ ऑप्शन का मतलब होता है प्योर इंश्योरेंस, जिसमें कोई भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। कब? अगर कोई, किसी ने 30 साल के लिए इंश्योरेंस लिया, आज 50 साल की एज है, 80 साल तक उसका लाइफ कवर हो गया, अगर 30 साल में उसकी डेथ नहीं होती है किसी भी रीजन से, तो पॉलिसी लैप्स होने के बाद, 30 साल खत्म होने के बाद, उसको कोई पैसा, जो भी उसने पैसा दिया था वो फॉरफिट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो पैसा वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि इट इज ए प्योर प्रोटेक्शन। अगर कुछ होगा तो पॉलिसी काम करेगी, अगर कुछ नहीं हुआ तो जो पैसा दिया वो जीरो हो जाएगा। इज इट क्लियर एवरीबडी? यस, नो, Yes, sir. यस, नो, एवरीबडी, एनीबडी? Yes, yes, किसी को डाउट है क्या इसमें? नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है लाइफ प्लस ऑप्शन, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम, यानी कि जो आपने पैसा दिया है, अगर इन बिटवीन कुछ भी नहीं होता है, कोई भी मिसहैप नहीं होती है, तो जो पैसा दिया है एज इट इज वो पूरा पैसा वापस आ जाएगा। अगर मान लीजिए कोई 20,000 रुपए का प्रीमियम पे करता है प्योर ऑप्शन के अंदर, और उसने 40 साल के लिए इंश्योरेंस लिया है, 8 लाख रुपए पे किए हैं, तो प्योर में, लाइफ ऑप्शन में कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। वही उसने ऑप्शन लाइफ प्लस ऑप्शन ले लिया है, रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला ऑप्शन ले लिया है, और वहां पर प्रीमियम आता है मान लीजिए 28,000 रुपये या 30,000 रुपये, तो उसको 30,000 इंटू 40 साल, 12 लाख रुपए उसने जो पे किया,
वो 12 लाख रुपए एज इट इज वापस मिल जाएगा, अगर डेथ या मिसहैप नहीं होगी तो। मैं समझा पा रहा हूँ? सेकंड ऑप्शन इज क्लियर? Yes, sir. सर बाकियों को भी चैट बॉक्स समझ में आना चाहिए। एवरीबडी शुड राइट यस नो यस नो। थोड़ा सा पार्टिसिपेटिंग रहेगा तो मैं समझा पाऊंगा कि सभी के लिए चीजें यूजफुल है। सर जितना डिपॉजिट किया उतना वापस मिलेगा। जो जमा किया वो वापस मिल जाएगा सर, जितना भी प्रीमियम जमा किया है एज इट इज वापस मिल जाएगा। सर अगर किसी कस्टमर की मिस हैपनिंग होने के बाद फैमिली वाले क्लेम करते हैं तो कंपनी वेरीफाई करेगी उसका लाइफस्टाइल कैसा था, उसकी 12th की डिग्री थी या नहीं थी, ये सब कुछ वेरीफाई होगा? सर एजुकेशन वेरीफाई बहुत रेयर केस में ही होगा। अगर कोई Lifestyle? अर्ली क्लेम आ गया, 3 साल के अंदर कोई क्लेम आ गया तो, और लाइफस्टाइल का भी अर्ली क्लेम में ही मेजरली कंसर्न होता है। 3 साल के बाद कोई भी क्लेम आते हैं तो बहुत ज्यादा इतना फोकस नहीं होता है। क्लियर है ना? नमस्कार सर। हाँ संतोष जी, जीएसटी छोड़ के आएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जीएसटी का पैसा नहीं मिलता है जी। नमस्कार। मैं ये पूछ रहा सर, ये इसमें जैसे जो एग्रीकल्चर और है, जैसे कोई हाउसवाइफ या नहीं और सर, कोई उनको अभी नहीं दे सकते हैं। किसान को, हाउसवाइफ को, उसके लिए कुछ अलग कंपनीज के अंदर ऑप्शन है। जैसे कि आप पॉलिसी बाजार से हैं तो कुछ कंपनीज हैं जिसमें हाउसवाइफ के लिए भी ऑप्शन आ गया है, उनको भी दे सकते हैं। लेकिन पहले हस्बैंड का होना चाहिए, तभी उनको दिया जा सकता। नहीं सर, हस्बैंड का है ऑलरेडी 1 करोड़ का, तो वाइफ को दे सकते हैं क्या? हाँ सर, टाटा में नहीं दे सकते, लेकिन आईसीसी प्रू में ऑप्शन है, वहां पर दे सकते हैं। कस्टमर जो जिसका 1 करोड़ का अपने लिए लिया है, हाँ सर। उसकी आईटीआर के बेस पे, उसकी इनकम के बेस पे, मान लीजिए उसका जो एलिजिबिलिटी बन रहा है 2 करोड़ के लिए बन रहा है, लेकिन उसने अभी अपना 1 करोड़ का ही लिया हुआ है। हाँ तो सर। जो हस्बैंड का होता है उसका 50% तक वाइफ ले सकती है। तो 2 करोड़ की उसकी टोटल बकेट है, तो 2 करोड़ तक वो खुद के लिए ले सकता था, लेकिन अपने लिए 1 करोड़ का ले चुका है, तो 50 लाख रुपए वाइफ के लिए और ले सकता है, और आगे चल के 50 लाख रुपए और अपने लिए बढ़ा सकता है। ठीक है सर, थैंक यू जी। सर ये एग्रीकल्चर के लिए भी किसी कंपनी में है? नहीं सर, एग्रीकल्चर के लिए किसी कंपनी में नहीं है। नेक्स्ट आता है सर इनकम ऑप्शन। ये बहुत डिफरेंट है सर। तीसरा इनकम ऑप्शन होता है। इनकम ऑप्शन के अंदर भी दोनों ऑप्शन मिलते हैं, आपका प्योर ऑप्शन सर में मिलता है। हेलो। हाँ विकास जी। हाँ सर, नमस्कार जी। जी नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन है, कोई मान लो कोई पर्सन क्या नाम है जिसकी एजुकेशन मिनिमम 12th से नीचे है, हम्म 8th है या 10th पास है, तो उसको हम टर्म प्लान नहीं दे सकते क्या कोई भी? जी नहीं दे सकते सर। मतलब ये रेयर, मतलब कंपनी में हर उसमें मतलब चेक होता है क्लेम टाइम पे ये? सर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब क्या नाम है, एक बंदा था जैसे उसकी 10th पास है सर वो, और वो टर्म प्लान मांग रहा था अपना 50 लाख का। सर उसके हाँ लिए तो भी मैंने मैं अभी आऊंगा आगे। कम इनकम, कम हम्म, एजुकेशन वालों के लिए भी, और कम हम्म, इनकम वालों के लिए भी कुछ और ऑप्शन हम्म, है। अगर आप इसको हम्म, जल्दी जल्दी समझेंगे तो हम लास्ट में 10-15 मिनट क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें कि सभी को हम्म, चीजें सारी मैं क्लियर करा पाऊँ। आप उस क्वेश्चन को ठीक है संभाल सर। के रखिए, मेरी कोशिश रहेगी मैं एंड तक उसको क्लियर कर दूं। ओके। तीसरा ऑप्शन आता है सर इनकम ऑप्शन। इनकम ऑप्शन बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है, ये लोगों को बहुत पसंद आता है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा फीचर है, 55 साल के बाद, 60 साल के बाद, 65 साल के बाद आप इसमें इनकम ऑप्शन अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो पॉलिसी लेते वक्त। यानी कि क्या है, 0.1 से लेके 0.15% तक आप अपना इनकम ले सकते हो। मान लीजिए किसी ने 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लिया और उसने अपना इनकम ऑप्शन 55 साल से ले लिया। 1 करोड़ का 0.15% का मतलब हो गया 15,000 रुपए महीना आपको मिलना शुरू हो जाएगा 55 साल की उम्र से। आज मान लीजिए मेरी 40 साल उम्र है और मैंने 80 साल तक का अपना प्रोटेक्शन लिया है, 40 इयर्स के लिए प्रोटेक्शन लिया है, और मैंने पीपीटी 12 साल की रखी है। 12 साल में पेमेंट देके खत्म हो गई। 55 की एज से मुझे 15,000 रुपए महीना मुझे टर्म प्लान से मिलना शुरू हो जाएगा। जब तक मिलेगा जब तक 80 साल की मेरी टर्म है। अगर बीच में मेरी मिसहैप हो गई, मान लीजिए 10 साल मैंने वो पैसा ले लिया, 15,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 1,80,000 रुपए पर ईयर लिया, 10 साल मैंने पैसा लिया, 55 से 65 तक मैंने पैसा लिया तो 18 लाख रुपए ले लिए। अगर 20 साल पैसा लिया मैंने तो 36 लाख रुपए मैंने ले लिया। वो 36 लाख रुपए मेरे 75 साल में अगर मेरी डेथ होती है तो 1 करोड़ में से 36 लाख माइनस करके बाकी मेरी फैमिली को मिल जाएगा। कैसा लगा? इज इट गुड और बैड? अपने जीते जी उस पैसे को आप यूज कर सकते हो टर्म प्लान में। ऐसा किसी के पास, बहुत कम लोगों को समझ होती है बताने की, देखने की। इज इट गुड और बैड? यूजफुल है, खराब है, और इस पे कोई टैक्स नहीं है इस पैसे के ऊपर। जबरदस्त, संतोष जी को अच्छा लगा, वेरी गुड। बाकी कितने लोगों को समझ में आया कि टर्म प्लान के अंदर पैसा विड्रॉल का ऑप्शन, और वो भी
जितने साल आप लेना चाहें तब से लेना चाहें। हल थोड़ा बहुत प्रीमियम बढ़ता है सर इसमें, लेकिन लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा समझ में आता है, और मैक्सिमम ऑप्शन नहीं देना चाहिए। जब 0.1 से 0.15 तक का ऑप्शन है तो 15 देना चाहिए, बिंदास हो गए, कोई नुकसान नहीं है। इसमें आप 2 करोड़ का देंगे तो 30,000 महीना आएगा, 4 करोड़ का देंगे तो अपना समझ लीजिए 4 करोड़ का 0.15, 5 चौके 60,000 रुपये महीना आएगा। और जब तक आएगा, जब तक वो जिंदा रहेगा, उसकी जब तक की टर्म है। तो लोग बताते नहीं है, इसलिए नहीं बताते क्योंकि प्रीमियम बढ़ता जाता है यार। पे लोगों को ये समझना चाहिए, पैसा देना कस्टमर को है, तो महंगा सस्ता कस्टमर को लगना चाहिए, ना कि आपको। तो तीनों ऑप्शन क्लियर हो गए। राइडर्स पे हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले आपको चीजें समझा रहा हूँ होता क्या क्या है। नेक्स्ट एक और चौथा ऑप्शन होता है, इसमें मैंने लिखा नहीं, जब आगे पीपीटी आएगी उसमें होता है। उसको बोलते हैं हम रिटर्न ऑफ मैच्योरिटी। पहले हमने समझा प्योर, दूसरा समझा रिटर्न ऑफ प्रीमियम, तीसरा समझा इनकम ऑप्शन, और चौथा बता रहा हूँ रिटर्न ऑफ मैच्योरिटी, जिसका नाम है परम रक्षा, परम रक्षक प्लान। परम रक्षक 2 और परम रक्षक 3 भी आता है, और परम रक्षक प्लस भी आता है। प्लीज राजेश जी म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, तो उसमें क्या होगा, उसमें पैसा यूलिप में इन्वेस्ट होता है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट होता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। अगर 30 साल या 40 साल, दो ही टर्म आती है वहां पे, या तो 30 साल के लिए इंश्योरेंस मिलेगा या 40 साल के लिए मिलेगा। अगर 40 साल की आपने टर्म लिया फॉर एग्जांपल, और आपको 40 साल तक कुछ नहीं होता है, बाय एनी मीन्स मिसहैप नहीं होती है, तो वहां पर पैसा बहुत तेजी से ग्रो हो चुका होता है और वहां बड़ा पैसा मिलता है। कम अगर आपने 50 लाख का इंश्योरेंस लिया है, डेथ नहीं भी होती है, तो 50 से 80 लाख रुपए आराम से मिल जाते हैं। 1 करोड़ का लिया है तो 1.5 से 2 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। वो वहां पे जितना प्रीमियम जाता है उसके बेसिस पे 10 से 15% की रिटर्न मिनिमम आती है, और वो रिटर्न कंपाउंड रिटर्न होती है, जिसकी वजह से पैसा बहुत तेजी से ग्रो होता है। 40 साल की जब हम स्पेसिफिकली परम रक्षक प्लान को समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। अभी सिर्फ बेसिक आइडिया दिया है। तो चारों ऑप्शन क्लियर है, तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिखें, मैं स्क्रीन हटा रहा हूँ। आपको चारों ऑप्शन में कौन से चारों ऑप्शन याद आ रहे, फटाफट से चैट बॉक्स में लिखिए, जल्दी से चैट बॉक्स, एवरीबडी शुड राइट चैट बॉक्स कि चारों ऑप्शन कौन कौन से हैं। 1 2 3 एवरीबडी फटाफट एक साथ चारों लोग लिखिए, चारों ऑप्शन कौन कौन से हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि मैं कौन सा प्लान क्या समझा रहा था, किसको बता रहा था। शुड राइट एवरीबडी चैट बॉक्स में। विनोद जी ने लिखा लाइफ ऑप्शन ओनली, लाइफ ऑप्शन, इनकम ऑप्शन, रिटर्न ऑफ मैच्योरिटी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लाइफ प्लस, लाइफ प्लस को रिटर्न ऑफ प्रीमियम बोलते हैं, बहुत बढ़िया सर। नंबर 1 में वापस नहीं मिलता, नंबर 2 में जो दिया वापस मिलता है, नंबर 3 में इनकम मिलना शुरू हो जाता है, और नंबर 4 में जो दिया है उसका कई गुना होके वापस मिलता है, उसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑफ मैच्योरिटी। वेरी गुड सर, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं, फटाफट से ये अंडरस्टैंड करिए। दिस इज कॉल्ड न्यू इनकम मल्टीप्लायर। न्यू इनकम मल्टीप्लायर मतलब होता है कि अभी पहले से और अब में कंपनी ने कुछ ग्रेसेस बढ़ाए हैं। पहले जो 18 से 35 साल के लोग होते थे, उनकी इनकम का पहले 25 गुना तक इंश्योरेंस दिया जा सकता था, अब 30 गुना तक दिया जा सकता है। जो 36 से 40 की एज में है, पहले 20 गुना इंश्योरेंस देते थे, अब 25 गुना दिया जा सकता है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कोई 30 साल का पर्सन है और उसकी इनकम 5 लाख रुपए है, तो पहले 1 करोड़ 1.25 लाख तक, 1 करोड़ 25 लाख तक वो ले सकता था। 25 गुणा 5, 5 लाख को 25 से गुणा करते थे तो 1.25 करोड़ तक ही ले सकता था। आज की डेट में वो 1.5 करोड़ तक ले सकता है। वही इनकम उसकी 10 लाख होती तो पहले के हिसाब से वो 2.5 करोड़ तक ले सकता था, आज की डेट में 3 करोड़ ले सकता है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? मल्टीप्लायर का इफेक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? जो भी उसकी इनकम है आज के स्लैब में, जो लास्ट वाला स्लैब दिख रहा है, इसका फोटो खींच लीजिए, इसके अकॉर्डिंग आप खुद से उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। यानी कि आज जो 46 से 50 की एज में है और किसी की 10 लाख रुपए की इनकम है, तो हम उसको 1.5 करोड़ तक का इंश्योरेंस दे सकते हैं। किसी की 51 से 55 की एज है तो पहले भी 10 गुना दे सकते थे, आज भी 10 गुना दे सकते हैं। अगर वो आज 15 लाख कमाता है तब भी 1.5 करोड़ रुपए दे सकते हैं। कोई 10 लाख कमाता है तो 1 करोड़ दे सकते हैं। कोई 5 लाख कमाता है तो उसको 50 लाख से ज्यादा नहीं दे सकते। 51 से 55, कोई 56 से 65 की एज में 65 साल तक दे सकते हैं सर इंश्योरेंस। मैंने गलती से 60 लिखा हुआ है, 65 साल तक का क्राइटेरिया है टर्म प्लान देने का, तो 5 गुना दे सकते हैं, इनकम का 5 गुना। अगर किसी की इनकम 10 लाख है तो 50 लाख, किसी की 20 लाख है तो 1 करोड़। एवरीबडी क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ डाउट, फोटो ले लीजिएगा। एनहांस फाइनेंशियल वेवर, ये भी इसी महीने से इफेक्ट में आया है। 31 दिसंबर तक ये चीजें बहुत बूम पे है और मार्केट में ये चीज बहुत अच्छे से जा रही है कि रिलैक्सेशन बहुत मिल गया है। अब किसी को 2.25 करोड़ तक का भी इंश्योरेंस देना है
45 साल तक की एज में तो सिर्फ 5 लाख तक की भी ITR होगी तो भी कंपनी कंसिडर कर लेगी। 2.25 करोड़ तक पहले 7.5 या 10 लाख का क्राइटेरिया हुआ करता था, इससे कम पे 2.25 करोड़ तक नहीं जाया जा सकता था, अब जाया जा सकता है। रेजिडेंट इंडियन होना चाहिए और क्रेडिट स्कोर 650 और ग्रेजुएट मिनिमम होना चाहिए, उसी को 2.25 करोड़ तक 1 करोड़ से ऊपर की वर्किंग में दिया जा सकता है। 1 करोड़ से नीचे 12th भी चलेगा, 1 करोड़ या प्लस की वर्किंग करेंगे, 1 करोड़ से प्लस की तो ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है। 46 से 55 के ग्रुप का कोई पर्सन है तो 5 लाख का मिनिमम क्राइटेरिया रखा है कंपनी ने और रेजिडेंट इंडियन होना चाहिए, 650 प्लस होना चाहिए और ग्रेजुएट होना चाहिए, तभी उसका टर्म प्लान दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई 46 से 55 के ग्रुप में और 12वीं है तो उसको पॉलिसी नहीं दे सकते, क्लियरली नहीं दे सकते। 45 से तक के लोगों को दिया जा सकता है। MRS का मतलब होता है महारक्षा सुप्रीम। अगर आपके पास कोई सुपर HNI या अच्छे पैसे वाले लोग हैं जिनके साथ आपका उठना बैठना है, सर्कल है और वो बड़ा सम इंश्योर्ड मांगते हैं, बड़ा मतलब मिनिमम 2 करोड़ या उससे ज्यादा का इंश्योरेंस मांगते हैं, वो उसको हम बड़ा इंश्योरेंस बोलते हैं। तो हमारे पास जो टर्म प्लान है उसका नाम है SRS का मतलब होता है संपूर्ण रक्षा सुप्रीम। उसका प्रीमियम बड़े सम इंश्योर्ड पे 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़ के लिए निकालेंगे तो उसका प्रीमियम थोड़ा महंगा आएगा SRS का। वही अगर आप MRS के अंदर निकालेंगे, महारक्षा सुप्रीम में निकालेंगे तो प्रीमियम बहुत सस्ता है, पूरी मार्केट से सस्ता है। तो यहाँ ध्यान रखिए 15 लाख प्लस की इनकम के से ज्यादा के लोगों को हम MRS अप्रोच कर सकते हैं। पहले ये क्राइटेरिया 25 लाख हुआ करता था, आज की डेट में 15 लाख प्लस है, जो अपने आप में अमेजिंग है। और पहले 3 साल का कंटिन्यूअस एवरेज इनकम लिया जाता था, आज की डेट में जो भी हाईएस्ट है 3 साल में उसी को कंपनी कंसिडर कर लेगी और उसी के बेस पे 1 साल की बेस पे भी लेटेस्ट इनकम के प्रूफ पे भी आपको पॉलिसी दे देगी। ये बहुत बड़ा चेंज आया है जो इससे पहले नहीं था। एवरीबॉडी क्लियर? महारक्षा सुप्रीम और SRS को लोग समझ पा रहे हैं? संपूर्ण रक्षा सुप्रीम और MRS में फर्क समझ में आया? यस और नो? जल्दी जल्दी फटाफट। प्रशांत जी सर वन मोर टाइम प्लीज। दोबारा बताता हूँ विनोद जी, ध्यान से सर एक क्वेश्चन था। एक सेकंड से पहले क्लियर कर दूं। SRS 2 करोड़ तक किसी को देना है, 2 करोड़ से नीचे किसी को देना है तो SRS आराम से दे सकते हैं और रीजनेबल है, सब कुछ कॉम्पिटिटिव है। लेकिन सम इंश्योर्ड जैसी 2 करोड़ या उससे ज्यादा का जाएगा तो आपको SRS में कोटेशन नहीं निकालनी है, MRS में निकालनी है, महारक्षा सुप्रीम से निकालनी है, क्योंकि उसका प्रीमियम पूरी मार्केट से सस्ता है 2 करोड़ एंड अबव के लिए। अब बोलिए सर, विनोद जी क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर है। क्लियर है जी। हाँ, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था? जी सर। बोलिए सर। सर जैसे अभी कस्टमर को मान लीजिए हमने 3 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड दे दिया टर्म प्लान में, ठीक है और सर। आगे जाकर अगर उसकी रिटर्न कम की हो जाती है तो उस केस में क्या होगा? सर कोई फर्क नहीं पड़ता सर, वो अनएम्प्लॉयड भी हो जाता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस टाइम उसको पॉलिसी दे रहे हैं ना, उस टाइम की ही जिम्मेवारी है कि उस टाइम वो वर्किंग होना चाहिए, इनकम प्रूफ होना चाहिए, ITR होना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है वो उस टाइम की है। बाद में वो अनएम्प्लॉयड हो जाए, नौकरी छूट जाए, कुछ भी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, घर में ही बैठा रह जाए, कोई मतलब नहीं है, चलता रहेगा सर उसका इंश्योरेंस। ये संपूर्ण रक्षा सुप्रीम को ही हम लोग SRS बोलते हैं। इसके 3 वेरिएंट आते हैं, तीनों वेरिएंट के बारे में मैंने अभी आपको बताया, लाइफ ऑप्शन, लाइफ प्लस ऑप्शन और इनकम ऑप्शन। इसको शॉर्ट में मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है ताकि आप लोग भूले ना। प्योर इंश्योरेंस, रिटर्न ऑफ प्रीमियम और जस्ट लाइक पेंशन, 3 ऑप्शन में आप इसमें चूज कर सकते हैं, 55 साल, 60 साल या 65 साल, जब से भी आपको पेंशन चाहिए। इसी में एक और वेरिएंट आता है जो रिटर्न ऑफ मैच्योरिटी है, उसको भी मैंने यहाँ पर आपके लिए अलग से लिख दिया है, जिसको बोलते हैं परम रक्षक 2, परम रक्षक 3 और तीसरा आता है परम रक्षक प्लस। तो यहाँ पर शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। परम रक्षक 2 के अंदर रिटर्न ऑफ मैच्योरिटी वो तो तीनों में मिलेगा आपको, रिटर्न ऑफ मैच्योरिटी तो तीनों में है। परम रक्षक 2 में 2 राइडर इनबिल्ट होते हैं, एक होता है एक्सीडेंटल डेथ और दूसरा होता है ATPD, एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर। ये इनबिल्ट राइडर है, इसको आप लेके इजीली पॉलिसी इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं। 2 राइडर और साथ में होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल इलनेस और आपका हॉस्पी केयर। क्रिटिकल केयर और हॉस्पी केयर अगर आपको लेना है तो उसके लिए आपको परम रक्षक प्लस में जाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ पहले परम रक्षक 2 में और प्लस में डिफरेंस बता देता हूँ। परम रक्षक 2 में जो एक्सीडेंटल डेथ राइडर है और ATPD राइडर है, इसके साथ आराम से पॉलिसी फटाफट मिल जाती है।
उससे प्रीमियम सस्ता होगा। लेकिन जैसे ही आप परम रक्षक प्लस में जाएंगे, यहाँ पर चारों राइडर कंपलसरी हैं, एडी, एटीपीडी और फिर क्रिटिकल इलनेस, और नेक्स्ट है हॉस्पी केयर। क्रिटिकल इलनेस का मतलब होगा कि कोई भी क्रिटिकल इलनेस अगर डायग्नोस होता है तो लमसम पैसा कंपनी प्रोवाइड कर देती है। हॉस्पी केयर का मतलब है पर डे का 0.5% मिलता है नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन में, और आईसीयू होगा तो 1% ऑफ सम इंश्योर्ड मिलेगा आईसीयू के केस में। कैसे काम करता है वो भी बताऊंगा, पहले ये समझ में आना चाहिए आपको परम रक्षक 2 और परम रक्षक प्लस में डिफरेंस क्या हो गया, कि वहां पे 2 राइडर एक्स्ट्रा कंपलसरी होंगे, यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे प्रीमियम सस्ता और बेटर रहता है। दोनों पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होगा, इट इज ऑल्सो क्लियर। लेकिन जैसे हम परम रक्षक 3 चूज करते हैं, तो जो हम राइडर प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो राइडर का सारा पैसा रिफंड, रिटर्न ऑफ प्रीमियम की तरह वापस मिल जाता है, ये एक एडवांटेज है। तो परम रक्षक 3 भी महंगा होगा एज कंपेयर टू PR2। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? PR2 सबसे सस्ता, उसके बाद PR3 और उसके बाद परम रक्षक प्लस। एवरीबडी क्लियर और नॉट? मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात आप सभी को? आप कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? रिटर्न ऑफ मेच्योरिटी तो तीनों में है, ये ध्यान रखिएगा। जो भी आपका बेस लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम कंपनी चार्ज कर रही है, सिर्फ वही पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है। राइडर का प्रीमियम कभी भी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होता है। यस और नो? एवरीबडी अंडरस्टैंड? क्लियर है? परफेक्ट परफेक्ट। इस प्लान की जब हम अलग से ट्रेनिंग रखेंगे तो उसकी डिटेलिंग में आपको अलग से समझाऊंगा। सर पहले नो हाउ रख लीजिए कि हमें कैसे कैसे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं और आप क्या क्या दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि अभी हमारे कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि किसी की इनकम कम है, सरल जीवन बीमा ये उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम 3 लाख से कम है। 25 लाख तक का ही इंश्योरेंस आता है सरल जीवन बीमा देने के लिए। किसी को भी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख का इंश्योरेंस देना हो, आप इसको बिंदास होकर दे सकते हैं। और बिना मेडिकल टेस्ट कंपनी की मर्जी के ऊपर है, कराएगी नहीं कराएगी। लेकिन यहाँ जो टर्म मिलती है वो बहुत कम मिलती है, ओनली 20 साल। 20 साल से ज्यादा टर्म पर ये एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर भी इनिशियली इनकम का क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 1 लाख की भी इनकम है तो ये सरल जीवन बीमा अपने अकॉर्डिंग, बजट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे इंस्टा प्रोटेक्ट की, तो ये इमीडिएटली एक बंडल पैक पॉलिसी है, इसका मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है। और यहाँ पर भी इंस्टेंट पॉलिसी इशू हो जाती है। यहाँ पर 3 सम इंश्योर्ड है, 25 लाख, 50 लाख और 70 लाख। तो उसमें टर्म इंश्योरेंस भी है, उसमें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी है, उसमें क्रिटिकल केयर भी है और हॉस्पिटल केयर भी है। चारों चीजें अलग अलग सम इंश्योर्ड की है, तो वो भी एक डिफरेंट और अच्छी पॉलिसी है। लेकिन यहाँ भी मिनिमम क्राइटेरिया 3 लाख है। 3 लाख से कम इनकम वालों को प्लान नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ मेडिकल टेस्ट नहीं होता है, फटाफट जैसे नाम है वैसे ही पॉलिसी इमीडिएटली इशू हो जाती है। कितने लोगों को मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ? जिसकी भी कम इनकम वाले लोग हैं, 5 लाख से नीचे इनकम वाले लोग हैं, बिजनेस करने वाले लोग हैं, जिनको हम लोग टर्म प्लान नहीं दे सकते, 3 से 5 की इनकम वाले लोग, उन सभी को इंस्टा प्रोटेक्ट दे सकते हैं आराम से। जो भी 3 लाख से कम इनकम वाले ग्रुप हैं उनको 25 लाख रुपए तक का ये इंश्योरेंस दे सकते हैं 20 साल की टर्म पे। सर प्योर टर्म प्लान 50 लाख से स्टार्ट हो जाता है? हाँ सर, प्योर 50 से शुरू हो जाता है। सर जो ये सरल जीवन बीमा है हम्म, ये 10 लाख तक का भी दे सकते हैं? हाँ सर, 5 लाख से शुरू हो जाता 5 लाख से शुरू हो जाता है। इसमें मिनिमम इनकम क्या है। कोई मतलब है? इनकम होनी चाहिए, लेकिन इनकम का क्राइटेरिया कोई नहीं है सर। इनकम का क्राइटेरिया कोई नहीं है? हाँ, वर्किंग होना चाहिए, कहीं ना कहीं से उसको इनकम आनी चाहिए, उसके बैंक अकाउंट में दिखनी चाहिए। चाहे वो 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 कुछ भी कमाता हो, उसमें आना चाहिए। ठीक मतलब है इसका एक बार सर डिटेल में बताओगे इसका मतलब? सर, जैसे मैंने आपको प्योर के बारे में बताया, सिंपल है। हम्म आप 10 लाख का हम्म इंश्योरेंस लेते हैं, 20 साल के हम्म लिए इंश्योरेंस कवर रहेगा। अगर 20 साल के अंदर डेथ हो गई तो 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। डेथ नहीं हुई तो कुछ नहीं मिलेगा। यही है बस। ठीक है, ठीक है सर। प्योर मतलब प्योर, इसमें आरओपी का ऑप्शन नहीं है। कुछ हुआ तो और मिल ये जाएगा, कुछ नहीं हुआ तो नहीं मैक्सिमम मिलेगा। मतलब इसकी जो क्या नाम है पॉलिसी पर टर्म है इसकी 20 वो साल की 20 रहेगी साल है सर, मैक्सिमम? मैक्सिमम 20 साल ही है सर। ओके। उसमें सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का भी कोई है क्या क्राइटेरिया? सर 12वीं सब जगह है, 12वीं से कम कहीं भी नहीं है सर, किसी में भी। नहीं जी। 12th इज द मिनिमम कंडीशन सर। जी सर। ठीक है, एजुकेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। टाटा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, 21 साल से कंपनी इंडिया में काम कर रही है। जो लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं, अदरवाइज टाटा की ओवरऑल बात करूंगा
तो 150 साल पुरानी कंपनी है जो इंडिया में है, बहुत सारे मल्टी ब्रांड्स के अंदर है। कोई कस्टमर आपसे पूछ ले टाटा के बारे में तो इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, ये पीपीटी जिसको चाहिए पीपीटी में आपका टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप इसको यूज कर सकते हैं, बार बार समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये सारे ब्रांड्स टाटा के हैं जिसमें टाटा बहुत अच्छा सक्सेसफुली तरीके से काम कर रही है। कंपनी की क्लेम रेशो की बात करें तो 98%, 17-18 में क्लेम रेशो था, 18-19 में 99.07% और 19-20 में 99.06%। आप किसी भी वेबसाइट पे भी जाके चेक करेंगे, कोई भी प्लान आप फाइनलाइज करेंगे, सब पर क्लेम रेशो आपको आराम से दिखेगा। तो जिसका भी 98 से प्लस है तो समझ लीजिए बहुत बढ़िया है। कोविड सिनेरियोज के बाद लोगों को अवेयरनेस बढ़ी है, इसको लेके टर्म प्लान को लेके बहुत डिमांड में है। जितना हेल्थ इंश्योरेंस बिकता है उससे कहीं ज्यादा टर्म प्लान के लिए लोग अवेयरनेस रखते हैं। और 82.7% का प्रोटेक्शन गैप है, यानी कि 17.3% लोग ही इंश्योर्ड है, लोगों ने टर्म प्लान लिया हुआ है। रेस्ट 82.7% लोग अभी भी अनइंश्योर्ड हैं, जिनको टर्म प्लान लेना चाहिए, जिनके लिए बहुत जरूरी है। फिर भी इसलिए मार्केट ह्यूज है, आप लोग लोगों से अप्रोच करें, ढंग से गाइड करें तो टर्म प्लान बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा अर्निंग भी होता है। और मेडिकल एडवांसमेंट की बात करें तो आजकल लॉन्गेविटी का जमाना है। आजकल जो लाइफ है वो बहुत लंबी चलती है। जो पहले 60 साल 65 साल 70 साल में लोगों की डेथ हो जाया करती थी, आजकल वो टेंशन नहीं। आजकल टेंशन ये है अगर लंबे जी गए या अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई तो क्या होगा फैमिली का, पैसा कहाँ से आएगा, क्या मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो दोनों तरह के रिस्क है, लंबे जीने में भी रिस्क है और शॉर्ट टाइम में मिसहैपनिंग हो गई, अचानक से कुछ हो गई तो भी कुछ नहीं पता क्या करना पड़ेगा। और सभी को पता है लाइफ इज प्रीशियस है। जो भी फैमिली मेंबर है किसी की फैमिली के अंदर भी, वो एक पर्सन पूरी दुनिया होता है उस फैमिली के लिए। अगर वो मिसहैप होता है, फैमिली से जाता है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट एक हेल्प कर सकती है, उस बंदे की कमी कोई पूरी नहीं कर सकती। बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरा आइडियल सम इंश्योर्ड कितना होना चाहिए, मुझे कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए। वो मैंने शुरू में ही आपको क्लियर कर दिया है। जो भी उसका मंथली इनकम है मल्टीप्लाई कर लीजिए ईयरली इनकम में। ईयरली इनकम का जो उसका स्लैब है, अगर 20 टाइम्स आप दे रहे हैं ना तो परफेक्ट है। 20 टाइम्स इज द मिनिमम क्राइटेरिया कि उसका इतना इंश्योरेंस एटलीस्ट होना चाहिए, और उसका 6% जो उसकी आज की इनकम है उसके बराबर होना चाहिए। मान लीजिए मैं आज 6 लाख रुपए कमाता हूँ साल का, और लोग मेरे से पूछे कि मुझे इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए, वो मेरे से पूछता है, आप मेरे पास आते हो कि मुझे कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा सर 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले लीजिए। आज 1 करोड़ रुपए आपके जाने के बाद फैमिली को कोई क्लेम मिलता है तो 1 करोड़ का 6%, 6 लाख रुपए आपका साल का आएगा, जो आप कमा रहे थे वो उनको मिलता रहेगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई, यस और नो? जो भी उसकी आज की इनकम है उसको मैच कर दें बैंक में एफडी में डाल के, इतना इंश्योरेंस एटलीस्ट होना चाहिए। क्लियर है? ये टर्म प्लान बेसिकली सर्विंग द सोसाइटी है। जो टाटा काम करती है उसको सोसाइटी को सर्व करने के लिए काम करती है। और बात करें तो हमारी जो नंबरिंग है, रैंकिंग 4 थी, अभी रिसेंटली रैंकिंग नंबर 3 में आ गई है। नंबर 1 पे एसबीआई बैंक होने की वजह से है, नंबर 2 पे आईसीआईसी और 3 पे हम एचडीएफसी। और हमारा फाइट चलता रहता है, कभी वो ऊपर कभी हम नीचे, कभी हम ऊपर कभी वो नीचे, ऐसे ही आगे पीछे चलता रहता है। तो ये वर्किंग अभी है। इनिशियली प्रोटेक्शन में बहुत अपॉर्चुनिटी है। 98.53 का आज की डेट में हमारे पास क्लेम रेशो है। डिटेलिंग थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आप लोगों को तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 66 लाख हमारे पास पॉलिसीज हमने इशू की हैं। 4 आवर्स का हमारा क्लेम सेटलमेंट है और रैंक नंबर 5 से अभी 3 पे आ गए हैं। संपूर्ण रक्षा सुप्रीम हमारा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा सेल होता है अगर टर्म प्लान की बात करें। और इसमें मल्टीपल राइडर्स हैं जो काफी अच्छे हैं, जो हमने डिस्कस किए। ये सब एक प्रीमियम की कैलकुलेशन वर्किंग दी हुई है। आप चाहें तो वी एकेडमी करके हमारे पास एक पोर्टल है, जिन लोगों के पास भी टाटा का एजेंसी है हमारे थ्रू, वो अपने वी एकेडमी में जाके वहां से भी ये सारी वर्किंग निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। ये सारी वर्किंग उसमें बहुत आराम से दी हुई है। प्रीमियम कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ये हमारे राइडर्स हैं, आरओपी के बारे में समझाया हुआ है कैसे कैसे ये काम करता है। मैं बहुत ज्यादा लिटरेचर में बिलीव नहीं करता, डिटेलिंग में बिलीव नहीं करता। मैं जितना सिंपलेस्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ना, शायद ही कोई ट्राई करता होगा। ये सब वही है जो मैंने डिटेल में आपको शॉर्ट में बाहर बता दिया। यहाँ पर लिख लिख के बताया हुआ है,
मैंने आपको वैसे बता दिया। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई, कितने लोगों को लगा कि टर्म प्लान के बारे में नो हाउ बेटर हो गई, चीजें समझ में आई। जी विकास जी आपने हैंड रेज किया हुआ है, मेरी सिंपल रिक्वेस्ट है सर, कुछ भी पूछना है माइक वीडियो ऑन कीजिए, बात कीजिए। नितिन जी क्लियर हो पाया? थैंक यू सो मच। फटाफट किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ ऐसा कंसर्न, तो अब आप अनम्यूट कर सकते हैं, वन बाय वन हैंड रेज करके बात कर सकते हैं। जी विनोद जी बोलिए। Okay, sir. Thank you. First of all, it's a जी good session. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरा क्वेश्चन है सर, अभी मेरे बोलिए। को बहुत सारे चीजें पता चला जो टर्म इंश्योरेंस में। हाँ हाँ। एक्चुअली मेरा खुद पॉलिसी मैंने 3 साल पहले लिया था, मे बी इसमें हम्म। से 10% पता है बस, जब मैंने पॉलिसी लिया था। ऐसे ही होता है सर, जब हम कस्टमर होते हैं तो जिस टाइम पॉलिसी ले रहे होते हैं उस या टाइम अपनी नॉलेज एनहांस करते हैं, और लेने के बाद हमें नहीं पता हमने क्या लिया हुआ है। नहीं नहीं, उस टाइम पे भी सिर्फ इतना ही देखता था, हम प्रीमियम कितना है, हमारा फैमिली हाँ कितना अमाउंट की सिक्योर्ड है। बस यही देखा जाता है सर, जनरली लोग यही देखते हैं, डिटेलिंग में नहीं जाते हैं कि और क्या क्या चीजें इसमें आ सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जी चलो सर, मेरा 2 क्वेश्चंस है। सो बोलिए पॉइंट सर। नंबर 1 है जो राइडर की आपने बात करी थी, क्योंकि हम्म मैंने भी जब पॉलिसी लिया था ना, हम्म। क्योंकि वो अल्कोहल की जी है, वो टोबैको की है, वो नो था। हाँ। अभी क्या है, अल्कोहल की में भी ऑकेशनली है, मतलब। हम्म तो उस केस में मैं कैसे अप्रोच करूं कंपनी को, वो हम्म। मतलब इंफॉर्मेशन कैसे दे सकता हूँ? और सर क्वेश्चन नंबर कंपनी को 2 है। मेल डालना होता है सर, एक एक करके ओके क्वेश्चन में रिप्लाई कर देता हूँ। कंपनी को मेल ओके। डालना होगा पॉलिसी नंबर लिख के, कि अब मेरा हम्म थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, पहले मैंने नॉन स्मोकिंग के अंदर पॉलिसी लिया हुआ है, आज ओके की डेट में मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है, हैबिट चेंज की है, तो राइट नाउ आई एम स्मोकिंग 2 or 3 cigarette, 4 cigarette, 5 cigarette in a day, तो यू आर कंसिडरिंग इन दिस पॉलिसी, आई जस्ट वांट टू सिंपल रिक्वेस्ट, प्लीज ओके एडवाइज मी व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस फॉर दिस है, तो कंपनी ओके। आपको रिप्लाई करेगी, उसके अकॉर्डिंग कॉल बैक करेगी आप। ठीक है, आई विल डू दैट। और क्वेश्चन नंबर 2 है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में पॉलिसी है मेरे पास। हम्म ठीक है, अगर मेरे को लगा अभी वो चल रहा है, एग्जाम्पल पेमेंट उसकी चल रहा है, हम्म लेकिन मेरे को लगा सेम कंपनी की, टाटा की सेम टर्म इंश्योरेंस में कुछ अच्छा देखा दूसरा पॉलिसी, तो अपग्रेड कर सकते हैं इधर से नो इसको? सर, नो चांस सर। आप ओके कोई भी पॉलिसी जो शुरू कर चुके हैं उसमें एडिशन डिलीशन कुछ भी नहीं होता है सर। ना तो वो ओके अपग्रेड हो सकती है ना डाउनवर्ड हो सकती, जो आपने फिक्स कर लिया वो वही जाएगा सर। ओके आप बंद कर ओके सकते फाइन। हैं, बंद करने का ऑप्शन आपके पास है, बट उस कैनॉट बी चेंज द टर्म्स, कैनॉट बी चेंज अपग्रेड, कैनॉट बी डाउनग्रेड। ओके, मतलब पेमेंट में इंक्रीज करके भी, अदरवाइज सम एश्योर्ड को भी चेंज नहीं कर सकते? नहीं कर सकते सर, आज एक जब करोड़ कर पॉलिसी लिया लिया है, आज सेम वही मेरी होगा? इनकम बढ़ गई, 2 करोड़ करना चाहें, 5 करोड़ करना चाहें, कैनॉट, नया पॉलिसी लेना पड़ेगा। हाँ ओके 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 ठीक है सर, थैंक सर यू पॉलिसी थैंक यू। में कुछ भी अपग्रेड करना होता है 15 डेज का ही टाइम पीरियड होता है ना वो तो? सर अपग्रेड होता ही नहीं है टर्म प्लान के अंदर। नहीं, जैसे कुछ भी चेंजेस करवाना हो तो वो जैसे पॉलिसी किसी ने इशू करवाई है तो 15 डेज के अंदर चेंज हो जाता है वो? पॉलिसी लेते वक्त जिस समय आप ले हाँ रहे हैं, लेते वक्त। पेमेंट करी है, हाँ। पॉलिसी इशू नहीं हुई है, इशू हम्म जब तक अंडर प्रोसेसिंग वर्किंग में चल रही है, तब तक आप हम्म। जितने चेंजेस चाहते हैं उतने करवा सकते हैं। एक बार पॉलिसी इशू हो गई फिर वो हम्म। नॉन चेंजेबल ऑप्शन में चली जाती है। ठीक है सर, और एक सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है, क्या आपके थ्रू LIM कोड मिल जाएगा टाटा का? LIM कोड, लीडर कोड, हाँ जी। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा सर। आप मेरे से अलग से बात कर लीजिएगा, मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस कर लूंगा। आप ओके मेरे सर। पास मेरा नंबर होगा तो बात कर लेंगे। हम्म। जी इसके ओके। अलावा कोई और क्वेश्चन, कोई और चीज, किसी को कोई क्वेरी है, प्लीज फटाफट से बताइए। पोर्टल सभी ने एक्सेस किया है कि नहीं? सिक्योर लाइफ जो पोर्टल है टाटा का, मैंने उसका लिंक भी सबको भेजा है, आईडी पासवर्ड भी सबको भेजा है। जब तक आप उससे कोटेशन निकालना नहीं सीखेंगे तब तक कुछ भी बताना, कुछ भी सिखाना सब वेस्ट हो जाएगा। कितने लोग बात मानते हैं इस बात को, कि अगर खुद से कोटेशन नहीं निकाल पाएंगे तो बताएंगे किसको? यस सर, कोटेशन जरूरी है ना? जरूरी। तो जो ये अभी आपने सीखा है ना सर, ये सब बेसिक नॉलेज है जो बेसिक हमें क्लियर होने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज आपको उससे ही आएगी जब आप प्रीमियम निकाल के खुद से देख पाएंगे। पहले अपना प्रीमियम निकालिए आज। तो मुझे SRS का सभी लोग 40 साल की टर्म पे रेगुलर ऑप्शन निकाल के मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए। ये 40 साल की टर्म पे प्रीमियम आता है। लिमिटेड ऑप्शन निकालना है तो प्रीमियम निकाल के भेजिए, एक रेगुलर का एक लिमिटेड का, ताकि आपका डाउट और डर खत्म होगा। एक विद राइडर और एक विदाउट राइडर निकाल के आप भेजिए। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा ना, लेकिन गलत करने से करना आएगा। कितने लोग मेरी बात मानते हैं इस चीज को? अगर गलत होगा
तो सही करना जब ही आएगा जब हम करेंगे। सभी लोग कोटेशन निकालेंगे, किसी को कहीं चैलेंज आएगा, आई कैन हेल्प। सर जी बोलिए नारायण जी। सर ये कोटेशन वाला लिंक हम कहाँ पे है, कैसे मिलेगा? आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो अभी मिलेगा सर। आप में से कितने लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है? लिखिए फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप, यस नो यस नो। तो वो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मुझे टेलीग्राम लिखिए व्हाट्सएप पे, अगर जिसने भी नहीं किया हुआ अभी तक। क्योंकि सारी जितनी भी ट्रेनिंग मटेरियल है, जितना भी मार्केटिंग मटेरियल है, उस सब मैं व्हाट्सएप पे अब नहीं भेजता हूँ, उस सब मैं सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप पे ही भेजता हूँ। अरविंदर जी रिक्वेस्ट है, मुझे व्हाट्सएप पे डालिए। आपने किया है, बहुत बढ़िया। अभय जी आपने किया हुआ है, आई नो। इकबाल जी आपने भी किया हुआ है, मैंने देखा है। झा साहब आपने भी किया हुआ है। जिन्होंने भी नहीं किया है सभी लोग प्लीज रिक्वेस्ट है, मुझे व्हाट्सएप पे टेलीग्राम लिखेंगे अरे तो मैं सभी को वो लिंक भेज दूंगा जिससे आप ज्वाइन हो पाए। हाँ महेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर जब हम परम रक्षक देते हैं जी। तो उसमें परम रक्षक 2 हम्म और परम रक्षक हम्म 50,000 का, हम्म उन दोनों में से कितना कौन सा बेटर रहेगा? सर परम रक्षक 2 या परम रक्षक 3 या परम रक्षक प्लस, किसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, परम रक्षक 2 और परम रक्षक परम 2 रक्षक और परम रक्षक 50,000 करना है, 50 ऐसे नहीं 50 है लाख सर। 50 लाख 50 लाख। सर परम रक्षक 2 देते हैं, 50 लाख का देते हैं, उसमें क्या हाँ, पूछना चाह रहे हैं आप बताइए? वो देना बेटर रहेगा, परम रक्षक 3 देना बेटर रहेगा? सर बेटर तो जिसमें प्रीमियम ज्यादा आए वो बेटर है। तो आप बताइए, परम रक्षक 3 में प्रीमियम ज्यादा आएगा तो बेटर होगा कि नहीं? कमीशन ज्यादा हाँ, मिलेगा तो अच्छा है पे कि आउट नहीं? के लिए हो, ठीक है। और कस्टमर के लिए भी बात करूं तो भी अच्छा है, क्योंकि जो राइडर प्रीमियम है वो जो दिया है वो वापस मिल जाएगा सर उसमें, परम रक्षक 3 में एक्स्ट्रा नहीं, एडवांटेज है। उसमें क्या हो रहा सर, थोड़ा प्रीमियम ज्यादा बढ़ रहा ना, हाँ सर, तो जो थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है तो वो कस्टमर ऐसा मिलेगा वाला। वापस। नहीं, अगर थोड़े कस्टमर आगे पीछे देख रहे थे थोड़ा। तो उसके चक्कर में मत पड़ो सर, छोटे लालच में मत पड़ो, परम रक्षक 2 आराम से दो, वो ज्यादा बढ़िया है। 3 के चक्कर में नहीं पड़ना है। और एक सर अपना परम रक्षक है ना, 50 लाख समय एश्योर्ड है, और हाँ राइडर भी 50 लाख के है, ठीक है। उसमें कैसा रहता हो? अच्छा रहता है परम रक्षक 2 में। आजकल वो 90% वाला सिस्टम खत्म हो गया ना, जितने का बेस पॉलिसी है उतने का ही राइडर आना शुरू हो गया है, तो कोई नुकसान नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, उसमें पे आउट कम रहता है आपने वो? पे आउट पूरा है सर, पे आउट में कोई कम ज्यादा नहीं है। पे आउट जो डिफरेंस आएगा आपका पीपीटी के बेस पे आएगा। अगर पीपीटी कम साल का पे करेंगे तो पे आउट कम आएगा। पीपीटी 10 साल या 12 साल रखेंगे या रेगुलर रखेंगे तो पे आउट पूरा है सर, पे आउट में कोई नहीं, कमी उस नहीं। दिन मैंने क्या किया था, एक कोटेशन निकाला था। हम्म परम रक्षक आखिरी वाला परम रक्षक जो आखिरी है ना, वो परम 50 रक्षक लाख। प्लस है वो। नहीं, 50 लाख प्लस 50 लाख 50 लाख, राइडर भी 50 लाख है उसमें। तो आपने गलती से परम रक्षक निकाल लिया होगा, तो इसके हाँ, आगे ना परम 2 है रक्षक ना निकाला। 3 है। तो परम रक्षक हाँ, आजकल सेल नहीं होता है, इसको नहीं दे सकते हैं, इसको देखना ही उसको नहीं है। क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें? प्रॉब्लम कुछ नहीं है सर उसमें, बस जो हमारा क्रिटिकल इलनेस और हॉस्पिटल केयर है उसमें हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। किसी को कुछ स्पेसिफिकली ज्यादा चाहिए परम रक्षक, उसमें बढ़ाना है, सम इंश्योर ज्यादा चाहिए तो उसमें कम या ज्यादा कर सकते हैं, इतना ही है बस उसमें। एनीबडी, आई होप ये वर्किंग सभी को क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी। तो हेलो मुझे हाँ सर, कुछ पूछना है तो एक बोलिए। वो परम रक्षक के लिए बारे में डिस्कस हो रहा था ना, एनआरआई को हम लोग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते से, हाँ वो अभी कुछ वो क्लियर करना था। एनआरआई को दे सकते हैं कि केवल 100% दे सकते हैं, लेकिन एनआरआई के केस में जीएसटी वेवर नहीं है परम रक्षक के अंदर। आज ही हमने केस लॉगिन किया है, हमारे अभी ग्रुप में थे ना प्रशांत जी, उनका एक लिंक गया है 1.25 लाख का, उसमें जीएसटी का वेवर नहीं आएगा। तो जीएसटी आप के वेवर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हाँ वो दे क्लियर सकते कर हैं। सकते हैं। और एक और चीज ध्यान रखनी है, PR2 के केस में या 3 के केस में 2.5 लाख से ज्यादा का प्रीमियम ना हो तो ज्यादा अच्छा। अगर 2.5 लाख से ज्यादा का प्रीमियम होगा तो फिर वो कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा, और उसका जो मैच्योरिटी आएगा वो टैक्सेबल आएगा। ठीक है भाई जी, सर मैं यहाँ चाहे पे आप इंडिया में बेचे या इंडिया के बाहर बेचे, 2.5 लाख से प्रीमियम कम रखना है आपको, ये ध्यान रखना है। नहीं, अगर ज्यादा का भी रखेंगे तो कस्टमर को बता के दें, ताकि बाद में वो आपके साथ रिलेशन खराब ना हो। और वो पेमेंट अपने इंडियन अकाउंट से कर सकता है ना? अगर एनआरआई है तो एनआरआई से कराना अच्छा है, और कर वो एनआरआई का कहीं अकाउंट नहीं है, किसी किसी के पास एनआरआई अकाउंट नहीं रखा हुआ है, तो नॉर्मल अकाउंट से भी कर सकता है, कोई कर दिक्कत सकते हैं ना सर? नहीं, बिल्कुल कर सकता है। सर एमआरएस में तो जीएसटी वेवर मिल रहा था मुझे।
सर एमआरएस में और संपूर्ण रक्षा सुप्रीम में मिलेगा सर। जो ओके, ये महारक्षा सॉरी परम रक्षक प्लान परम है, रक्षा में नहीं मिलेगी। ये यूलिप प्लान है सर, इसलिए नहीं मिलेगा। ओके, ठीक है, यूलिप प्लान के ठीक है अंदर सर। ऑप्शन नहीं आता है सर। ओके, हेलो सर, हाँ ये बोलिए। परम रक्षक सॉल्यूशन का मैं बात कर रहा था सर। जी। आपको मैंने अभी एक व्हाट्सअप किया था। हम्म। उस वो कैसा रहता है कस्टमर के लिए, कि नहीं दे सकते उसको? यह परम रक्षक दे सकते हैं सर, ये भी ऐसा इसमें कुछ नहीं है, इसमें प्रीफिक्स है सर, इसमें चीजें हम्म। ये भी दे सकते हैं, लेकिन आजकल कंपनी इसको प्रमोट नहीं कर रही है, PR2 को ही प्रमोट कर रही है। ओके ओके। जी, बाकी कोई फर्क नहीं है, दे इसको भी सकते हैं। और एक सर, मानो कि जब हम पॉलिसी निकालते हैं, हम्म। कस्टमर के खाते से ही पेमेंट होना चाहिए ना? हाँ सर, थर्ड पार्टी पेमेंट अलाउड नहीं है सर, ओके ओके। ध्यान रखना है। दूसरा, और आप कभी भी गलती से ये नहीं करना है कि कस्टमर का पेमेंट आप कैश में ले लो और कोई एजेंट पेमेंट कर दे, वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लाइसेंस टर्मिनेट हो जाएगा सर। नहीं नहीं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं ना? हाँ, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन आप किसी कस्टमर का पेमेंट नहीं कर सकते ऑनलाइन, कि कस्टमर आपको हाँ। कैश दे दे और आप उसके अकाउंट से पेमेंट, आप अपने अकाउंट से पेमेंट कर दें, और कोड भी आप ही के नाम से है, तो जिस दिन भी ये डायग्नोस हो गया उसी दिन कोड टर्मिनेट हो जाएगा, कोई सुनवाई नहीं है। ओके ओके। जैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस में तो कर लेते हैं ना कुछ भी, यहाँ नहीं चलेगा सर, लाइफ इंश्योरेंस में ये चीज नहीं चलती है। ठीक है ठीक है सर। ध्यान रखना है सर। एवरीबडी समझ पा रहे हैं अभय जी, क्लियर है? तो सर ये कैश जी डिपॉजिट क्लियर कैसे सर। करेंगे? सर कैश डिपॉजिट के लिए मैं आपके साथ जरिया हूँ, क्योंकि आपको फिजिकल आने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको या तो मेरे अकाउंट में जमा कराना पड़ेगा, या हम आपको ब्रांच का एड्रेस देंगे, किसी भी लोकल ब्रांच का, आप वहां पर जाके कैश जमा करा सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। आप लोकेशन में किसी भी लोकेशन में रहते हैं, हम यहाँ से आपका केस पंच करेंगे, पॉलिसी नंबर जनरेट करेंगे, तो आप अपने नियर बाय ब्रांच में जाके जमा करा सकते हैं कैश, या आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप मुझे ट्रांसफर कर सकते हैं, मेरे अकाउंट में जमा करा सकते हैं, मैं डायरेक्टली ब्रांच में कैश जमा करा सकता हूँ, एज ऑफ यू, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। कितने ओके, अमाउंट तो तक कर सर सकते इसकी हैं? लिमिट भी होगी? 49,000, 50,000 से नीचे सर, 50,000 से ऊपर कैश अलाउड नहीं है। ओके, तो सर इसमें जो GST लगता है उसका रिबेट भी ले सकता है कस्टमर? नहीं, हाँ लेना चाहे ले सकते हैं सर, लेकिन इंडिविजुअल नाम में लोग GST बहुत कम लेते हैं, कंपनी के नाम से होता तो शायद लोगों को बेनिफिट मिल जाए। जब आप कंपनी के नाम से कोई पॉलिसी लेते हैं, बिजनेस इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं, उसमें जी। GST का वेवर वगैरह सब ले सकते हैं, इंडिविजुअल ओके। नाम में GST का वेवर नहीं मिलता। ठीक है, तो मैं समझूं आज की वर्किंग थोड़ी यूजफुल रही, कुछ चीजें क्लियर हो पाई आप लोगों को? सर ये प्योर टर्म प्लान ग्रुप में दे सकते हैं क्या हम, मानो नहीं सर, किस नहीं सर, कंपनी? नहीं सर, इंडिविजुअली देना पड़ेगा? ओनली इंडिविजुअल, ओनली इंडिविजुअल। ओके सर। सर वन तो लास्ट सर, क्वेश्चन। हाँ बोलिए विनोद जी। सर मैं तो मिंट प्रो से लिया था ना, मतलब इधर हूँ हाँ मैं हाँ, मिंट प्रो से। सेटलमेंट तो मिंट अभी, प्रो सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाँ जी अभी मैं एस्टिमेट निकालना है टाटा को, सो मेरे को टाटा उधर जाके लेना पड़ेगा, या आई मीन लाइक हाउ इट विल बी? सर, मेरे पास क्या है, बहुत अलग अलग ग्रुप है, एक टाटा का ग्रुप भी है, पॉलिसी बाजार का ग्रुप भी है, मिंट प्रो का ग्रुप भी है, तो मैं ओके, ट्रेनिंग कंबाइंड करता हूँ सर, जो मैं अपनी ओके, ट्रेनिंग करता हूँ, जो ठीक है, कंपनी से ट्रेनिंग अलाइन होती है वो अलग अलग होती है, पॉलिसी बाजार के लिए अलग, टाटा के लिए अलग, मिंट प्रो के लिए अलग, वो ट्रेनिंग भी आपको अलग से मिलेगी। जो भी आप काम करेंगे कॉमन प्लेटफॉर्म में मैं बात करूँ, तो जो मैंने आपको लिंक दिया है सिक्योर लाइफ का, वो लिंक आपका काम करेगा हर एक पोर्टल के लिए, आपका टाटा के सारे प्लान्स को निकालने के लिए। जब आपका लॉगिन करना होगा तो उसके लिंक मैंने ऑलरेडी दे दिए ग्रुप में, आप वहां से ही सारा लॉगिन होगा। आप डिटेल्स मुझे भेजिए, हमारे जो उस ग्रुप के अंदर मैनेजर्स हैं उनको भेजिए, वो सारा आपका लॉगिन करेंगे, सब कुछ हेल्प करेंगे आपको। ओके। जो आपने आईडी पासवर्ड दिया था, मैक्स हाँ, सब दिए, लाइफ सारी इंश्योरेंस कंपनीज डॉट के कॉम। दिए हुए, सारी कंपनीज के अलग अलग दिए हुए हैं ना सर, आपको वो यूज करने हैं, अगर हम वहां से कोटेशन निकालने के लिए, अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप मेरे को यूज कीजिए, बाकी जो उस ग्रुप में टीम है उनको यूज कर सकते हैं, कोई ठीक है, ऐसे। एटलीस्ट फॉर वन टाइम अगर मुझे दिखाएगा ना, देन आई विल हाँ ट्राई। दिखाएगा, एवरीथिंग ओके, दिखाएगा। ओके, फाइन, थैंक यू। ठीक है, सर ये कोटेशन के लिए लिंक आप दोबारा से सेंड कर दीजिएगा, हमारे पास नहीं है। 100% शेयर कर देंगे सर। आप पॉलिसी बाजार से हैं? जी सर। तो सर आपके पास तो लाइफ का लिंक है अलग से ही, एक ही लिंक से सारे निकल जाते हैं, जो लोग जी। मिंट प्रो से हैं उनके लिए अलग अलग लिंक होते हैं, पॉलिसी बाजार में ओके। तो सिंगल लिंक से सारा काम हो जाता है, मैं भेज दूंगा ठीक सर है। आपको।
ठीक है आप सर। मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर देना और पीबी लिख के डिटेल भेज देना, मैं सारी चीज भेज दूंगा। ओके सर। चलिए ठीक है सर, बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपका दिन अच्छा रहे और जल्दी से स्टार्ट कीजिए सर, सभी लोगों से बोलूंगा एक्टिव रहिए, इस महीने अच्छा लॉगिन कीजिए, बड़ा पैसा कमाइए सर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।